This video we are going to study about the cellular organizations. All the organisms have been divided into 5 major groups. जितने भी organisms हैं उनको 5 major groups में divide किया गया है, जिसमें first one है prokaryotes, protists, fungi, plants and animals. All organisms are made up of the cells. जैसे हमने पढ़ा है कि जितने भी organisms हैं वो सब cell से मिलकर बने हुए हैं. So there are two basic types of cells. The organisms in the first group are made up of the prokaryotic cells, यानी first जो हमारे prokaryotes हैं वो prokaryotic cells से बने हैं, और बाकी जितने भी हमारे पास groups हैं वो सब eukaryotic cells से बने हैं, मिलकर बने हैं. Cells organize in 3 ways to make the bodies of organisms. जो हमारे सेल हैं वो 3 तरह से ऑर्गेनाइज हुए होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी को बनाने के लिए. Cell make unicellular, colonial and multicellular organizations, and the organisms formed through these organizations are unicellular organisms, colonial organisms and multicellular organisms. हमारे सेल्स 3 तरीके से ऑर्गेनाइज हुए होते हैं बॉडी के अंदर ऑर्गेनिजम्स की, और उसी तरीके से हम जो उन ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर या फिर कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक ही सेल जो है उसके ऊपर लाइफ जो है वो डिपेंड कर रही होती है. ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय ओनली सेल, यानी आपकी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सिर्फ एक ही सेल कैरी आउट कर रहा होता है. अमीबा, पैरामिज्म एंड यूलिना आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. Second one is colonial type of cellular organization. In colonial type of cellular organizations, many unicellular organisms live together but do not have any division of labor among them. इसमें आपके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जितने जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो एक साथ रह रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते. उनके दरमियान में किसी भी तरह की डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती है. ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनियल लिव्स इन इट्स ऑन लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर सेल फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट्स. यानी हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ऑन पे लाइफ जो है स्पेंड करता है और वो किसी दूसरे सेल पर जो है वो डिपेंडेंट नहीं होता. Volvox in the green alga found in the water that shows the colonial organization, जिसमें 100 of Volvox cells जो हैं वो एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं. Third and last one is multicellular organizations. Multicellular organization cells are organized in the form of tissues, organs and organ system, जिसमें हमारे सेल्स जो हैं वो टिश्यूज़, ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हुए होते हैं. फ्रॉग एंड मस्टर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके पास जो सेल्स हैं वो टिश्यूज़ या ऑर्गन्स की टाइप में जो है फॉर्म में ऑर्गेनाइज हुए हों उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. ओके, सो मस्टर्ड प्लांट इज़ सोन इन वाटर एंड इट्स प्रोड्यूस सीड्स एट द एंड ऑफ द विंटर. ये हमारे पास जो है विंटर का प्लांट है और जिसमें हमारे सीड्स जो है वो एंड ऑफ विंटर में प्रोड्यूस होते हैं. द प्लांट बॉडी इज़ यूज एज द वेजिटेबल, जो उसकी बॉडी है हम उसे वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं. एंड इट्स सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, और उसके जो सीड्स हैं उससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं. द ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, और उनके हम जो बॉडी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस. रूट, स्टेम्स, ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन विच डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स. जो आपके पास ब्रांचेस हैं, इसकी लीव्स और रूट स्टेम्स जो हैं वो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करते हैं. और flowers are the reproductive part of the plants because they take part in the sexual reproductions and produce foods and seeds. तो आपके जो प्लांट्स और फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं इसके, क्योंकि वो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. वी विल राइट बैक विद अनदर वीडियो.